तारीख 1 जुलाई 2002, समय 8:10, स्थान मास्को का डोमोडेरोडो हवाई अड्डा, संख्या 60, जिसमें 45 बच्चे थे। सभी मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज 38 मिनटों के बाद फ्लाइट रनवे पर लगी और सभी यात्री विमान में सवार हुए। उनके साथ 9 विमान सदस्य भी शामिल थे। फ्लाइट का सफर मॉस्को से बार्सिलोना का था। इसमें सवार सभी यात्री बेहद खुश थे, जिससे माहौल खुशनुमा बना था। 45 बच्चे अपने टीचर के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे, मगर उन्हें इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे कभी न खत्म होने वाली ट्रिप पर जा रहे हैं। अपने मौत से अनजान बच्चे बेहद खुश थे। ये फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और रात के करीब 11 बजे ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में प्रवेश की। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड्स के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस रात पीटर निल्सन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ मौजूद थे। उस दिन एयर स्पेस ट्रैफिक के लिहाज से बेहद व्यस्त दिन था, लेकिन रात के समय व्यस्तता थोड़ी कम थी और पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी। ये देखते हुए पीटर का सहयोगी अपने भी वर्क स्टेशन की जिम्मेवारी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर दो वर्क स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। पहले रडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग हो रही थी। 11:08 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। विमान 2937 में मौजूद यात्री इस इंतजार में थे कि अब से 2 घंटे के बाद फ्लाइट लैंड हो जाएगा, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट 2937 से 600 किलोमीटर दूर बरगेमो से एक DHL फ्लाइट 611 ब्रसेल जाने के लिए 11:06 पर वहां से निकली और तकरीबन 11:10 पर पीटर को यह सूचना मिली कि उसके मुख्य रडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे बैकअप रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहा गया। लगभग 11:21 पर DHL 611 ने इस एयर स्पेस में एंटर किया और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए पीटर से परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मांगी गई जहां उस वक्त मास्को से उड़ान भरने वाली प्लेन 2937 उड़ान भर रही थी। पीटर ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और रडार पर यह देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं है, लेकिन तभी दूसरे रडार पर डिलेड फ्लाइट एयरबस फ्लाइट AEF 113 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। अब पीटर 3 प्लेन के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। इधर लैंडिंग होने वाली फ्लाइट AEF 113 को निर्देश देने के लिए पीटर ने पास के टावर से बात करने की कोशिश की। उनका फोन मेंटेनेंस के कारण बंद था, इसलिए वो एयरपोर्ट से संपर्क नहीं कर पाए। पीटर ये सोचकर पहले रडार पर मूव कर गए कि AEF 113 को लैंड करने में 10 मिनट लगेंगे। पहले रडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने बिना सोचे DHL फ्लाइट को 36,000 की ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट टावर से संपर्क करने की कोशिश में लग गए, जिस पर AEF 113 को लैंड करना था। इधर DHL को परमिशन मिलने के बाद वह 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 भी बिल्कुल इसी ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। इस समय ये दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 फीट दूर थे और बहुत ही तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये तो जाहिर सी बात थी कि कहीं न कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और जिस गति से वे उड़ रहे थे उससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता था ये दोनों स्विट्जरलैंड के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना के महज 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट 2937 से डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। पीटर ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया
कि वो अपने फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 पर ले आए, मगर तभी 2937 का टीसीए सिस्टम एकदम बज पड़ा और निर्देश देने लगा कि फ्लाइट का लेवल बढ़ा दिया जाए। ठीक उसी समय डीएचएल का भी टीसीए सिस्टम एक अलार्म के साथ बजा और फ्लाइट लेवल कम करने का निर्देश दिया। बिना देर किए डीएचएल के फ्लाइट ने टीसीए के निर्देश का पालन किया और फ्लाइट लेवल तेजी से कम करने लगा। मगर दूसरी तरफ 2937 के विमान चालक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि टीसीए रडार को फॉलो करे या पीटर की बात को माने। फ्लाइट 2937 दुविधा में पड़ गया। इस पर पीटर ने जोर देकर 2937 को डिसेंट परफॉर्म करने का आदेश दिया। दुविधा में ही फ्लाइट 2937 ने पीटर की बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये थी कि दोनों फ्लाइट एक स्पीड से नीचे आ रहे थे, जो कि फ्लाइट 2937 के टीसीए रडार के बिल्कुल उलट था। दरअसल आपको बता दें, टीसीए सिस्टम वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन के उड़ने की ऊंचाई, स्पीड और दूसरी चीजों को ध्यान में रखकर एक 3D मैप बनाता है, जो आसपास से गुजरने वाली प्लेनों की जानकारी देता है। जैसे ही कोई प्लेन इस प्लेन के एरिया में घुसता है, वैसे ही टीसीए अलार्म बज जाता है और परिस्थिति के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट और दूसरे प्लेन को फ्लाइंग करने का निर्देश देता है। उधर जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उसकी बात मानकर डिसेंट कर लिया है, तो वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीएचएल फ्लाइट भी टीसीए अलार्म के निर्देश मानकर डिसेंट कर चुका है, क्योंकि फ्लाइट 2937 से लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण डीएचएल फ्लाइट लाखों कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाया था। ऊपर से पीटर बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर एक जरूरी विजुअल अलार्म सिस्टम एचटीसी था ही नहीं, जो ऐसे गंभीर परिस्थिति में रडार पर रेड क्रॉस साइन दिखाकर जोर जोर से आवाज करता है, जिसके कारण पीटर को सही खतरे का अंदाजा हो ही नहीं पाया। अब पीटर लैंड होने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने में लगा, जबकि दोनों ही प्लेन अभी भी खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अपनी ऊंचाई तेजी से कम कर रहे थे। दुर्घटना के महज 10 सेकंड पहले पीटर ने 2937 से संपर्क किया और बताया कि उनके राइट हैंड साइड से डीएचएल फ्लाइट आ रही है और वो राइट साइड देखने लगे, जबकि डीएचएल फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड आ रही थी। घटना के 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अचानक अपने लेफ्ट साइड पर गया, तो हड़बड़ी में उन्होंने अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 और 32 सेकंड पर डीएचएल फ्लाइट से 34,895 फीट की ऊंचाई पर टकरा गया। इस टक्कर के बाद फ्लाइट 2937 टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया और प्लेन का अगला हिस्सा सीधा जमीन पर आ गिरा और पिछला हिस्सा कोसों दूर जा गिरा। ये टक्कर इतना भयानक था कि 60 लोगों में से 53 लोग मारे गए, जिसमें 45 बच्चे थे। वहीं डीएचएल फ्लाइट को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन डीएचएल विमान के चालकों की सूझबूझ से प्लेन घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड किया गया, जिससे प्लेन में मौजूद 2 लोगों को छोड़कर सभी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। कुल 71 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। इस घटना की जांच करने पर पता चला कि सारी गलती एयर स्टेशन के संभालने में की गई लापरवाही के कारण हुई है।